Good morning, class. I am your science teacher. First of all, you are welcome in new class standard 7. Today, we are going to learn our science, and the first chapter of our syllabus is nutrition in plants. Nutrition in plants. In class 6, you learned that food is essential for all living organism. सभी के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, ये पिछली कक्षा में हमने सीखा है। उसी के साथ हमने ये भी सीखा है कि हमें क्या क्या ज़रूरी है। हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है, और खाने में हमें क्या क्या ज़रूरी है। खाने में हमें कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है वो कार्बोहाइड्रेट्स के पिक्चर्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट से हमें हमारे शरीर को ज़्यादा मदद मिलती है। कार्बोहाइड्रेट हेल्प्स टू ग्रो प्रॉपरली, एंड द नेक्स्ट टू मोस्ट इसेंशियल पार्ट इज़ विटामिन्स। विटामिन्स की कमी से बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए विटामिन्स जो है उसकी हमारे शरीर में मात्रा ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। इट इज़ इसेंशियल टू गुड vitamins and the proper properties of vitamins in our body. And the next is the minerals, and the minerals are also a good components of food. And all these carbohydrates, vitamins, fats, even minerals are the basic needs of our body, so we can eat all the things in our food and eat like that and we grow properly. आज हम देखेंगे कि इन चीज़ों में हमें जो जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है, लेकिन क्यों है, कैसे है, और ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, ये फूड चेन में कहाँ से आती हैं, हमारे शरीर को इसकी क्या ज़रूरत है, और हम बड़े होने के लिए यही चीज़ें हमें क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हमने विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इवन मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानकारी ली है। ये सब क्या है, तो ये एक पोषक द्रव्य है, ये हमारा पोषण है। तो इसके साथ ये पोषण हमें कहाँ से मिलता है, इसकी जानकारी लेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, बट एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमंस कैन नॉट दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट इट प्लांट्स। इसका मतलब हम जो सजीव है, वनस्पति के अलावा कोई भी अपना खुद का खाना खुद नहीं बना सकता। वी आर ऑल डिपेंड ऑन प्लांट्स, चाहे जाने अनजाने में, लेकिन हम सभी वनस्पतियों पर, वृक्षों पर डिपेंड है कि हमें वो खाना दे सकते हैं। हम हमारा खाना खुद नहीं बनाते हैं। जो वेजिटेरियन है वो खाता है, फल फ्रूट खाता है, और जो नॉन वेजिटेरियन मांसाहार करता है। तो ये सब चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड है, ये वनस्पति के ऊपर डिपेंड। इसीलिए हमें परपोषी कहा जाता है, और वनस्पति या प्लांट्स को स्वयंपोषी कहा जाता है। वी कॉल्ड एटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक्स। द एटोट्रॉपिक्स मीन्स वनस्पति। The mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substances is called autotrophic. Auto means self, tropis means nourishment. खुद को स्वयं पूर्ण पोषण देने के लिए जो तैयार रहता है उसे एटोट्रॉपिक या एटोट्रॉप्स ऐसे कहते हैं। उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो सिर्फ वनस्पति कर सकते हैं, यानी वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। वी कैनॉट डेवलप या कैनॉट मेक आवर फूड। हम हमारा खाना बना नहीं सकते, हमको खाना बनाने के लिए दूसरी चीज़ें बाहर से लानी पड़ती हैं। मतलब वी आर डिपेंड ऑन प्लांट्स। सो इसलिए जो वनस्पति है, जो वृक्ष हैं, जो भी खुद का खाना बना सकते हैं सजीव सृष्टि में, उनको एटोट्रॉपिक्स कहा जाता है, यानी कि स्वयंपोषी कहा जाता है। दूसरा है हेटरोट्रॉपिक्स, यानी परपोषी, जहाँ पर हम आते हैं। आपके स्क्रीन पे जो चित्र आ रहा है वहाँ पर देख सकते हैं कि हम किस तरह इन वनस्पतियों पर डिपेंडेबल हैं, उसके सिवा हम कुछ कर नहीं सकते। वहाँ पर आपको हर चीज़ की जानकारी मिल जाएगी कि एटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, इनका अंतर क्या है, वो किस तरह खाना बनाते हैं। हेटरोज और अदर, जैसे कि हम उसमें आते हैं और हम हमारा खाना नहीं बना पाते, और वनस्पति उनका खाना बनाते हैं।
उनके जो चीज़ें हैं वो किस पर डिपेंड है. नाउ the one question in my mind and in students mind, how can the plants make their food and what can they do for it? The most important thing in food chain is photosynthesis. To use photosynthesis, the plants make their food. We can see on our screen there is a process of photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अनुसार ही कोई भी वनस्पति अपना खाना बना सकती है, लेकिन वहाँ पर जो फूड चेन है उनमें वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बना सके. लीव्स आर द फूड फैक्टरीज ऑफ प्लांट्स. द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स occurs in leaves. Therefore, all the raw materials much rich there, water and minerals present in the soil are absorbed by roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny process pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. And इसीलिए पानी हो, ज़मीन हो या जो अंदर की उनकी शक्ति हो, हरित लवक जो होता है, उस तरह वो खाना बनाने की कोशिश करते हैं. उसके लिए उन्हें सूर्य की किरणें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. इस प्रोसेस में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है. द रिमेनिंग पार्ट विल लर्न टुमारो. थैंक यू. हैव अ गुड डे. बाय.